सो वंस अगेन सभी भाई बहनों को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड एंड ग्रेटिट्यूड जो हम अभी तक रोल्स प्ले कर रहे थे अपने संसार में, अपने नाम रूप में। और अभी इसी कॉन्शियसनेस में हमें ये भी ब्लेसिंग है कि हम अपने स्वरूप में स्थापित होने की स्थिति को समझ रहे हैं, उसको गहरा रहे हैं। और उसकी ब्लॉसमिंग होकर ही रहेगी क्योंकि बीज तो हम सबके अंदर है। तो स्वरूप कहीं से लाना नहीं है, कहीं से कुछ करना नहीं है। स्वरूप का बीज हम सबके अंदर ऑलरेडी है। बस उसकी ब्लॉसमिंग जो है वो राइट टाइम पे होती रहती है। और अभी भी है, वो बीज तो अंदर ही है। तो चलिए आज का एक छोटा सा डिस्कशन जो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, इट्स फ्रॉम आवर गुरु रमन महर्षि। तो देखिए उन्होंने कैसे एक चीज को समझाया जो हमारी बहुत सारी, जब हम वननेस में जाने लगते हैं। अभी हमारी धरती माँ का भी चेंज हो रहा है। We see a lot of change happening in the planet, in the consciousness. Lot of changes are going to happen on the planet, and we are moving. हम इंडिविजुअल से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस में स्थापित हो रहे हैं। तो उसके लिए एक बहुत सी बेसिक इन इनग्रेन्ड हमारे में जो सेपरेशन की फीलिंग है, उसको महर्षि ने कैसे समझाया, आइए उसको देखेंगे आज हम। उसके लिए मैंने जस्ट एक कोटेशन आपके लिए रेडी कर दिया। सो आई होप इट इज विजिबल। तो आज के सत्संग में महर्षि का पॉइंटर हम यूज करेंगे क्योंकि हमारी धरती की चेतना वननेस में प्रवेश कर रही है। और उस वननेस का आधार आप, मैं और हम सब अगर नहीं है तो और कौन होगा? बिकॉज चेतना तो हमारे शरीर रूपी फॉर्म में ही दिखाई दे रही है। द बीइंगनेस हैज टेकन द शेप ऑफ अ ह्यूमन, एंड इट इज ओनली अ ह्यूमन which can transcend the limits of individuality and separation। एक ह्यूमन ही है जो वापस अपने बीइंगनेस में जा सकता है क्योंकि उसके पास मन है, बुद्धि है, और उसको परे पार करके वो अपने एक शाश्वत सत्ता जो सबके अंदर ही अभी प्रविष्ट है, उसमें वो वापस स्थापित हो सकते हैं। तो क्वेश्चन जब महर्षि से पूछा गया कि इफ इन द वर्ल्ड ऑल थिंग्स अपीयर डिफरेंट, कि दुनिया में तो सब चीजें अलग अलग दिख रही हैं और आप कहते हो सब एक ही है, हाउ कैन वन, हाउ कैन आई कंसिडर ऑल एज वन? जब सब चीजें अलग अलग हैं तो मैं उनको कैसे एक मानूं? नाम रूप, शरीर, मन, बुद्धि, फीलिंग्स, माइंड, इंटेलेक्ट सबका अलग अलग है। आप कहते हो सब एक है। यही मैसेज गुरु नानक देव जी का भी था, बुद्धा का भी था, महावीरा का, कबीर का, मीरा का, जीसस का, सबका यही मैसेज था। तो बहुत प्यारी जो रिप्लाई मास्टर ने दी, महर्षि ने दी, उसको समझेंगे। महर्षि कहते हैं कि एक पेड़ है, एक वृक्ष है, उसमें हम पत्ते भी देखते हैं, फूल भी देखते हैं, फल भी देखते हैं और झाड़ियां भी हैं। क्या आपको सब अलग अलग दिखते हैं? ऑफ कोर्स आंसर है यस। हर एक पत्ता ही एक दूसरे पत्ते से अलग है। हर एक फूल भी एक दूसरे से अलग तरह से खिलता है। फल की भी आकार, नाम, रूप, सब रूप अलग अलग होते हैं। कोई छोटा फल है, बड़ा फल है, कोई नीचे उग गया है, कोई ऊपर पेड़ के ऊपर बहुत ऊपर जाके उसने अपना प्रगटीकरण किया है। सभी अलग अलग हैं।
पर क्या वो उस एक शब्द पेड़ में, ट्री में, क्या वो इंक्लूडेड हैं सभी? क्या उनकी जड़ एक है? क्या उनकी सत्ता एक ही है? क्या उनकी चेतना एक ही है? ऑब्वियसली जब हम पेड़ को देखते हैं तो पेड़ ही जो है वो आधार है टहनियों का, पत्तों का, फल का, फूल का। तो अलग अलग प्रतीत होने वाले जो सभी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, जिनके नाम अलग हैं, रूप अलग हैं, काम अलग है, उनका अलग अलग डिवाइन डिजाइन से कॉन्शियसनेस ने उनको अलग अलग काम सौंपे हैं और अलग अलग टाइम पे वो प्रकट होते हैं। टहनी अलग टाइम पे प्रकट होगी, जड़ अलग टाइम पे प्रकट होगी, और पत्तों का प्रकट होने का समय अलग है, फूल का प्रकट होने का समय अलग है, और फल का प्रकट होने का समय अलग है। और ये ही साइकिल उस ट्री के अंदर ऑटोनॉमस तरीके से, मीन्स स्व परिमाण से वो चलता रहता है, वो जीवन। तो सब अलग अलग प्रतीत होते हुए भी क्या वो आपस में कनेक्टेड नहीं है? क्या वो एक ही नहीं है? तो अगर हम नाम रूप से उनको ना देखें, तो हम अगर एक ही शब्द इस्तेमाल करें, ट्री यानी पेड़, तो वो क्या सब उसमें निहित हो गया? जब हम पेड़ बोलते हैं तो पेड़ में फूल भी आ गए, फल भी आ गए, पत्ते भी आ गए, टहनियां भी आ गई, जड़ भी आ गया। ऐसे ही हम सब चेतन हैं, और चेतन में हम अभी अलग अलग फूलों की तरह खिले हैं। कोई नीलकंठ है, कोई रजनी है, शीतल है, कोई विनोद है, कोई ललित है, कोई सोनिया है, कोई मनदीप है, अनीता है। हम सब सिर्फ फल फूल पत्तों की तरह उसी एक चेतन सत्ता में सब प्रकाशित हो रहे हैं। इसी तरह महर्षि कहते हैं, ऑल थिंग्स, ऑल बॉडीज, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर फ्रॉम द सेम सोर्स एंड एक्टिवेटेड बाय अ सिंगल लाइफ प्रिंसिपल। एक ही चेतन, तुम्हारा भी वही चेतन, मेरा भी वही चेतन। चेतन ने अलग अलग रूप ले लिए और हमने नाम दे दिए। तो चाहे वो एनिमल बीइंग है, नॉन लिविंग बीइंग है, या ह्यूमन बीइंग है, सबके अंदर वही शाश्वत एक ही मैं, एक ही मैं, वही प्रकाश दे रहा है, वही अपने नजारे दिखा रहा है। और हम कहते हैं हम अलग अलग हैं। कितनी प्यारी बात, और कितनी सरलता से जब एक रियलाइज्ड बीइंग उसको एक्सप्रेस करते हैं, तो उसकी गहराई कितनी अलग हो जाती है। हाँ, और हम सोचते ही नहीं है इस तरह से। और सारी डिविजन्स एक ही चेतन सत्ता के ऊपर हमने किस किस की डिविजन्स कर दी? हमने बॉर्डर्स की डिविजन्स कर दी, हमने पैदा होते ही नाम रूप की डिविजन्स कर दी, रिलीजियन की डिविजन्स कर दी। हमने अपने अपने रिलीजियन में भी हम छोटे छोटे अपने सेक्स बना देते हैं, उसकी डिवीजन कर दी। फिर मेल फीमेल में डिवीजन हम समझते हैं। आप देखिए, मेल और फीमेल में आज की डेट में समाज में कितना ज्यादा डिफरेंस है। जैसे कृष्णा मूर्ति बोलते हैं, हम बहुत सालों से हमने तरक्की कर ली, पर मानसिक लेवल पे आज भी मेल और फीमेल में देयर इज अ डिफरेंस। हाउ मेनी डिविजन्स हैव वी क्रिएटेड?
जस्ट बिकॉज वी डोंट रियलाइज कि हम एक हैं, जस्ट बिकॉज हमें अलग अलग नाम रूप प्रतीत होते हैं, our whole existence is flawed. The way we live, the way we deal with each other, the fact that we can say right now that just because I'm saying something and because you're listening something, is it that we are different? Or is it that one consciousness, वही चेतन अपने ही एक रूप से कुछ बुलवा रही है और अपने ही एक रूप से कुछ सुना जा रहा है? Can you marinate in this oneness? This is the essence of this sacred space today. कि आज हम जो भी कुछ देखें, महसूस करें और अपनी नजरों के सामने भी जो आए, देखें कि ये सब के अंदर वही तत्व है। उसको आप तत्व को नाम कृष्ण का दें, राम का दें, शंकर का दें। आजकल गणपति बप्पा की ब्लेसिंग्स चल रही हैं, उसको गणपति दें, पार्वती दें, क्या नाम देना चाहते हैं दे दीजिए। नाम से क्या फर्क पड़ेगा, सत्ता एक ही है, एसेंस एक ही है, फ्रेग्रेंस एक ही है, एक ही खुशबू है। जो अलग अलग दिखने वाले हैं वो तो कॉन्शियसनेस का प्ले है। कॉन्शियसनेस एक प्ले कर रही है। कॉन्शियसनेस की स्क्रीन पे ही एक कॉन्शियसनेस की मूवी चल रही है, और उसमें हम कितने सीरियस हो जाते हैं। अगर आप इस सत्संग के बाद किसी को मिलते हैं तो उसमें वो वननेस का एसेंस फील कीजिए, कि आज आप उस चीज को अनुभव करें। ये सत्संग स्पेस नॉलेज की नहीं है, ये बियॉन्ड नॉलेज की स्पेस है, जहां पे आपको एक्सपीरियंशियली इस विजडम को जीना है। आज आप जिसको मिले उसके अंदर अगर आप देखें कि वो भी मैं हूं और मैं भी वो है, क्योंकि हम उसी एक तत्व से उपजे हुए अलग अलग पत्ते, फूल, फल, टहनियां हैं, बस। आकार अलग है, आधार एक ही है। रूप अलग है, स्वरूप एक ही है। तो चाहे रिलीजन कोई भी हो, बॉर्डर कोई भी हो, काम कोई कैसा भी करता हो, कोई आपके घर में हेल्पर भी आता हो, तो क्या उसके अंदर भी वही फ्रेग्रेंस नहीं धड़क रही है? वही राम, वही कृष्ण, सबका एक, सबका मालिक एक। सो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द लव, द लव ऑफ मल्टीप्लिसिटी, कि जो इतना विशाल विराट कॉन्शियसनेस पे प्ले चल रहा है उससे भी प्यार है, और जो सब नाटक कर रहे हैं उन सब के अंदर जो एक ही खुशबू का स्तोत्र है उससे भी प्यार है। तो प्यार ही अगर आपकी खुशबू बन जाए, प्रेम, ये महर्षि भी कहते हैं, महाराज भी कहते हैं, दैट प्रेम, द अनकंडीशनल लव, द इटर्नल लव, वी आर सो हेल्यूसिनेटेड, हिप्नोटाइज्ड, हम इतनी मूर्छा में अपने नाम रूप का नाटक खेलते हैं कि अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। और फिर मन में ईर्ष्या, द्वेष, तेरा, मेरा, सुख, दुख, खुशी। महर्षि कहते हैं जब तक आप अपने फ्रेग्रेंस को नहीं पहचानोगे,
तो आप दुखी ही रहोगे। तब तक आप ये सुख दुख के चक्र में चलते ही रहोगे। क्यों? क्योंकि आपको तो नाम रूप अलग दिखने ही वाले हैं ना। नाटक में फैंसी ड्रेस में सबने तो अपने अपने रोल्स प्ले करने ही हैं। बट जब रोल प्ले करेंगे इस खुशबू के साथ कि सबके अंदर वही खुशबू है, एक ही चेतन है, तो मजा आएगा खेलने में। पर जब इस स्ट्रेस के साथ खेलोगे कि तेरा मेरा और स्वरूप का जो आधार है उसको डिलीट कर देते हो, मतलब वो ओझल हो जाता है आपकी नजरों से, और जो दिख रहा है उसी को सत्य मान बैठते हो, तो फिर दुख ही दुख है। So this has to become your realization that body will appear as many, being will appear as human, being will appear as animal, being will appear as non-living, but we all are one. और यही प्रैक्टिस आज आप करके देखो कैसा ठहराव आता है, कैसे आपके चेहरे पे मुस्कान रहती है पूरा दिन। और उसको अनुभव करो, उसको अनुभव करो कि हम सब एक ही हैं और अनेक में। बस अभी ये जो टेम्पररी प्ले है उसको हम खेल रहे हैं। और जब खेलना होता है, जब ड्रामा करना होता है, या जब कोई इनैक्ट करना होता है, तो हम कितनी अच्छी तरह से करते हैं, अपना बेस्ट देते हैं, राइट? जब पता होता है कि हम एक नाटक का पार्ट है और हमें बताया जाता है कि ये नाटक है, आपको कुछ देर के लिए खेलना है, तो हम रेडी हो जाते हैं, हम बोलते हैं यस यस यस। इस नाटक में यहाँ मैं कोई एक कैरेक्टर है उसको चूज कर लेते हैं और उस कैरेक्टर में रच बस के अच्छी तरह खेलते हैं, तो फिर मजे से खेलते हैं। वही मजा आपकी जिंदगी में हो जाना चाहिए। सो व्हेन यू प्ले योर कैरेक्टर नोइंग दैट हु एम आई, और मैं हूं, उसी वही एक सत्ता सबके अंदर है, फिर कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, सब कुछ आ रहा है और सब कुछ जा रहा है, और मैं परम शांति में विलीन हूँ, परम आनंद में। वो मेरी चेतन सत्ता, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। वो वैसे ही रहने वाली है। आप दुखी हो गए तो भी वो चेतन सत्ता वैसे ही है परम आनंद में। और आप टेम्पररी हैप्पी भी हो तो भी चेतन सत्ता वो परम आनंद में ही है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा। दिन हो रहा है या रात हो रहा है, वो चेतन सत्ता को कुछ नहीं हो रहा। सूर्य को कुछ होता है जब धरती घूमती है? सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता धरती का कौन सा पार्ट है, किसको लाइट देनी है, वो तो रोशनी देते जा रहा है। तो रोशनी अभी इस समय किसी पार्ट ऑफ द ग्लोब पे है, सूर्य को क्या ही फर्क पड़ने वाला है। थोड़े कुछ घंटों के बाद वो रोशनी किसी और धरती के किसी और पार्ट पे पड़ेगी, सूर्य को क्या फर्क पड़ने वाला है। वो तो परम आनंद में अपना बस प्रकाश फैलाते जा रहा है। जिसको आना है ले लो, जिसको डूबना है डूब लो। आनंद में वो तो आनंद में अपना प्रकाश देते जा रहा है। और यहाँ पे हम फंस गए, ये समझ के कि मैं माया के जाल में हूं और जाल भी खुद ही बुनते हैं। तो बहुत 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 गहरी और लाइफ चेंजिंग टीचिंग्स ऑफ नॉन डुअलिटी, अद्वैत, transmitted so easily for a householder by Maharishi Maharaj, Siddharameshwar Maharaj, and so many sages like Ashtavakra. योग वशिष्ठ में यही ज्ञान दिया गया है।
त्रिपुरा रहस्य में यही ज्ञान दिया गया है। अनगिनत जितने भी फ्रेग्रेंसेस अपनी सेपरेशन और डिफरेंसेस से उठकर ऊपर आए वननेस में, उनकी खुशबू देखो, आज भी उनको सारी कायनात याद करती है। जिनका नाम था कबीर, था मीरा, था गुरु नानक, था बुद्धा, महावीरा, जीसस। वननेस को कोई नहीं भूल सकता क्योंकि वो अपने परम आनंद में स्थापित हो गए। पर जो अनेकता में ही दुख ही सुख के इस चक्रव्यूह में फंसा रहता है, उसको कोई याद भी नहीं करता बाद में। So you deserve that. We all deserve the eternal bliss, eternal joy, eternal love, not this divided peace which comes and goes, not this divided love which is only yours and mine. Deep dive into that fragrance of oneness. We have been destined as the flowers to spread this fragrance. ये फूलों की खुशबू हमको ही फैलानी है, एकता के फूलों की खुशबू। You are that. You are that right now. You are that tree. So, with this beautiful guidance, this beautiful satsang space brought into life by all of us together with that one consciousness, we end this sacred space and then we will take few questions and expressions. Thank you.